बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया जाता है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, नून लीग और पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुके हैं, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नाकाम हो चुके हैं, ये डिलीवर नहीं कर पाए, ना इनके अंदर डिलीवर करने की कैपेसिटी मौजूद है, सिवाय अपनी लूट मार करने के, जायदादें बनाने के, प्रॉपर्टियाँ बनाने के, बैंक बैलेंस बनाने के, लंदन के, दुबई के फ्लैट्स बनाने के। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं है, मुल्क के लिए कुछ नहीं है। ये मोहसिन नकवी का धमाका खेज़ बयान आने की देर थी, ठीक 24 घंटे बाद इस हुकूमत के ऊपर ISPR की जानिब से दूसरा हमला कर दिया गया। असल में ये जो पिछले तकरीबन कोई 1-2 दिन से मुसलसल हमले किए गए हैं मौजूदा सिस्टम के ऊपर, मौजूदा निज़ाम के ऊपर, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर, ये जो आगे पीछे 2 हमले किए गए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बाय प्लान, बाय डिज़ाइन, ये एक प्लान करके, मंसूबा बना के उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर हमला किया है और इस हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। अब हुआ क्या? पहले तो मोहसिन नकवी ने एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की। मोहसिन नकवी ने पूरी इनकी कहानी पेश की। पिछले 4 साल की जो परफॉर्मेंस है वो उसने खोल के रख दी। सेम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और मोहसिन नकवी की बात को बिल्कुल एंडोर्स करते हुए DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हुकूमत को उड़ा के रख दिया और उन्होंने वही बातें जो एंडोर्स की मोहसिन नकवी की, उसको आगे बढ़ाते हुए DG ISPR ने वो तमाम चीज़ें आगे उस पॉइंट को, जहाँ से ये बात मोहसिन नकवी ने ख़त्म की, वहाँ से मामला शुरू करके बात को आगे बढ़ाया गया। DG ISPR ने वैसे तो ब्रीफिंग रखी थी बलूचिस्तान के मामले के ऊपर, सिक्योरिटी के मामले के ऊपर, बाकी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या जो सिक्योरिटी की सूरत हाल होती है उसके ऊपर एक ब्रीफिंग रखी, उसके ऊपर एक उनकी जानिब से ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। लेकिन जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, जैसे ही ISPR की जानिब से सवाल जवाब का एक सेशन शुरू किया जाता है, पहला सवाल जो सहाफ़ियों की जानिब से ISPR को किया जाता है, DG को किया जाता है, वो ये कि मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दी है और मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिस्टम और निज़ाम गिर चुका है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नाकाम हो चुके हैं और अब ये मज़ीद डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो क्या आप इसे मुत्तफ़िक करते हैं? क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफ़िक हैं, एग्री करते हैं? DG ISPR ने कहा कि बिल्कुल मैं उसकी बात से मुत्तफ़िक करता हूँ, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, मुत्तफ़िक हूँ, एग्री हूँ। और एक कदम आगे जाते हुए फिर DG ISPR ने कहा कि अब हमें निज़ाम की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, अब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हमने इसको चेंज ना किया, अगर हमने इसको तब्दील ना किया, तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अब तब्दीली की कौन-कौन सी बातें हो रही हैं? देखिए 2-3 बड़ी तब्दीली जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए आप समझें कि बवाल जान है, उनके लिए मौत का बायस है। उनको मौत पड़ जाती है, बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो सियासत है, पिछले 50 साल से, 60 साल से जो इन लोगों ने सियासत की है, वो क्या है? इन लोगों ने सियासत की है बडेरे की, इन लोगों ने सियासत की है जागीरदाराना निज़ाम की, बडेरा शाही निज़ाम की। इन लोगों ने सियासत की है, सियासत के अंदर इन्होंने माल पानी बनाने की, करप्शन की, लूट मार की, इस चीज़ की इन लोगों ने सियासत की है। तो जब भी इस निज़ाम की तब्दीली की बात की जाती है तो ये आगे रुकावट बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद इनकी जो लूट मार है, इनका जो यहाँ पर खाता एक चल रहा है, इनका जो खाता खोला हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इसी वजह से इनकी जानिब से रुकावट पैदा की जाती है, इसी वजह से इनकी जानिब से रखना डाला जाता है। अब जो इसके 2-3 पॉइंट्स बयान किए, पहले मोहसिन नकवी ने बयान किया, उसके बाद DG ISPR ने उनको हाईलाइट किया, उनके पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर सूबे बनाने चाहिए, यहाँ पर सूबे बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने सूबे ना बनाए, अगर हमने यहाँ पर मज़ीद सूबों को इस्टेब्लिश ना किया, अगर हमने
पाकिस्तान के अंदर मज़ीद यूनिट्स ना बनाए तो पाकिस्तान जो इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, पाकिस्तान जो इस फेज़ के अंदर आ चुका है, यहाँ से अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो मज़ीद हम दलदल के अंदर चले जाएंगे। इसलिए हमें मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। पंजाब को भी मज़ीद सूबों के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरीके से सिंध को भी मज़ीद सूबों के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये उनकी जानिब से कहा गया कि सबसे पहले हमें तो यहाँ पर मज़ीद सूबे बनाने हैं, यहाँ पर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं और जितना जल्दी हो सके हमने एक एक करके ये काम करना है। ये पहली उनकी जानिब से बात की गई, पहली उनकी जानिब से इस नुक्ते को, पॉइंट को बयान किया गया। और ये वही बात जो DGISPR ने कही, वही बात मोहसिन नकवी ने की और मोहसिन नकवी की बात को DGISPR ने असल में एंडोर्स किया, सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ना सिर्फ सूबे बनाने हैं बल्कि मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं और एक बल्दियाती सिस्टम कायम करना है, बल्दियाती एक पूरा सेटअप कायम करना है। ये उनकी जानिब से बात की गई। तीसरा उनकी जानिब से सबसे अहम तरीन बात की गई, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये जो इन लोगों ने बारियां लगा के रखी हैं, ये जो उनकी जानिब से एक बारी तुम्हारी एक बारी हमारी, ये जो बारियां लगा के रखी गई हैं, इसका हमने ख़ात्मा करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको हमने एंड करना है। जितना जल्दी हो सके इसको हम ख़त्म करें, इसको एंड करें और हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगर ये इसी तरह से मुल्क चलाते रहेंगे तो आज देखें इकॉनमी भी तबाह हो चुकी है, मुल्क की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी ख़राब हो चुकी है और पूरे मुल्क के अंदर एक तबाही और बर्बादी फिर चुकी है। तो जो असल में DGISPR हैं, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, एंडोर्स किया मोहसिन नकवी की, कि उसने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। उसने इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करार दिया कि कोलैप्स कर चुका है। उसी को एंडोर्स करते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए DGISPR ने कहा कि बिल्कुल ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सकता और इसको मज़ीद अगर आगे लेकर जाना है तो इसके अंदर हमें मज़ीद सूबे, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स, मज़ीद लीडरशिप, मज़ीद पार्टीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनका सफाया करना पड़ेगा, इनका ख़ात्मा करना पड़ेगा और इन्हें घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मौजूदगी में ये सिस्टम अब डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा है।